ही ज्ञान वो है जो मेरा विनाश न होने दे, मेरा कल्याण कराए, वही सही ज्ञान है। तो ऐसे लोग कलयुग में बहुत कम हैं जो ऐसा ज्ञान चाहते हो कि मेरा यहां कल्याण हो जाए और वहां भी हो जाए। ऐसे लोग बहुत कम हैं। तो क्या किया जाए? तो सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषियों ने बड़ा मार्मिक क्वेश्चन किया। महाराज सूत जी संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं आप। हे प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं का सार तत्व आप विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सार बताइए, सार तत्व क्या है? और ऐसा ग्रंथ सुनाइए जिस ग्रंथ के सुनने पर, ध्यान से सुनना, बड़ी सावधानी चाहिए इसमें। ये प्रश्न समझिए कितने महत्वपूर्ण हैं। आप हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमारा सदाचार बढ़े। क्या बढ़े? आजकल क्या बढ़ रहा है? दुराचार। सदाचार में और दुराचार में बहुत बड़ा अंतर है। जो इस अंतर को समझ लेगा 80% वो भक्त बन जाएगा। 20% और भी एफर्ट्स लगेंगे, और 80% का एक मार्मिक क्वेश्चन है सदाचार और दुराचार। हम कुछ नहीं करते, वाणी से भी दुराचार करते हैं, दर्शन से भी दुराचार होता है। जब आप गलत दृश्य देख रहे हैं तो वो आप दुराचार कर रहे हैं। वाणी से जब आप गंदा बोल रहे हैं किसी को, तब आप दुराचार कर रहे हैं। जब पैरों से बुरी जगह जा रहे हैं तो आपके पैर दुराचार कर रहे हैं। हाथ किसी दूषित कर्म में लगे हुए हैं तो वो हाथों से दुराचार हो रहा है। इसका मतलब समझे, सबसे महत्वपूर्ण है कि हम दुराचारी हैं कि सदाचारी हैं, ये हमें फोकस्ड करना होगा। और ये फोकस्ड कैसे होगा? यहां पर प्रश्न नहीं है। आप ऐसा सार हमारा सदाचार बढ़े। क्या बढ़े? जोर से बोलिए। तो जब सदाचार बढ़ेगा तो दुराचार अपने आप लोअर लेवल पे आ जाएगा। सच यह है, जो भगवान का चिंतन करता है, भगवान उनकी चिंता करता है। और जो भगवान का चिंतन नहीं करता, भगवान उनकी चिंता नहीं करता। ये पॉइंट नोट करने वाला है। भगवान ने दिया अभी, जो भगवान का चिंतन नहीं करता, भगवान उसकी चिंता क्यों करे? फिर उसकी चिंता कौन करता है? उसकी चिंता करता है यमराज, आ जाओ, हम तुम्हें शुद्ध करेंगे, कसम से, तुम्हारी कसम। नरकों का प्रावधान किसके लिए? जो ईश्वर का चिंतन नहीं करता, उनके लिए है ना। बोलो, ये प्रमाणिक है कि अप्रमाणिक? जो ईश्वर का चिंतन नहीं करता वो नरक जाएंगे, और जो ईश्वर का चिंतन करते हैं उनकी चिंता ठाकुर जी करते हैं। उन्हें अपने यहां लगाते हैं कि यहां लगे, इस कमरे में रहेगा ये। जैसे तो भगवान ने धर्मशाला बनवा रखी यमराज के यहां, ऐसे लोगों के लिए जो भगवान का चिंतन नहीं करते। यमराज को मैनेजर बना रखा है कि तुम इनकी टेक केयर देम, इन लोगों की टेक केयर तुम करो। और जो भगवान का चिंतन करते हैं वो भगवान कहते, तुम होटल में रुकोगे? कोई है पागल हो गया, तुम यहां आओ हमारे पास, हमारे यहां रुको। तो जिनको चिंतन है परमात्मा का, परमात्मा को चिंता है उनकी, और जिनको चिंतन नहीं है परमात्मा का, परमात्मा भी उनकी चिंता नहीं करता। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है? बोले ऐसा कथा का सार सुनाइए जिससे सदाचार बढ़े। क्या बढ़े? सदाचार हमारा बढ़ना चाहिए। दूसरा, भगवत भक्ति बढ़नी चाहिए, सद्भक्ति, भगवत भक्ति बढ़े। तीसरा, विवेक की वृद्धि हो। विवेकवान कौन है? न अपना हानि यहां होने देगा और न अपनी हानि वहां होने देगा। दोनों ही जगह जो अपने कल्याण को ध्यान में रखे वही विवेकवान है। विवेको वर्धते महान, जिससे विवेक की वृद्धि हो वो हमको सुनाइए।
सदपुरुषों को किस प्रकार से अपने काम क्रोध, काम को और क्रोध को कैसे जीते, मानसिक विकारों का निवारण कैसे करें, ऐसा कोई कथा का सार हमको सुनाइए। हे प्रभु, वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे हमारा मन चित्त निर्मल हो जाए और निर्मल चित्त वालों को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। ऐसा कोई ग्रंथ सुनाइए। शिव माने समझ गए ना? मतलब ऐसा कोई उपदेश कीजिए जिससे हमें कृष्ण प्राप्ति हो जाए। कौन कौन चाहते हैं प्रिया कांजू की प्राप्ति हो जाए? हो लागे छूटे ना ऐसी दया करो, मिल ही जाओ इस जीवन में। ऐसी लगन लगे कि आप इसी जीवन में हमको प्राप्त हो जाए। सूत जी महाराज ने सुना और सूत जी महाराज ने कहा, धन्यस्त्वं मुनि शार्दूल श्रवण प्रीति लाल सह, अतो विचार सुधया वाचि शास्त्रम महा महोत्तमम। हे मुनि श्रेष्ठ सौनकादिक ऋषियों, हे शार्दूल, आप धन्य हो। भगवान की कथा सुनने में आपका कितना मन लगता है, आप कितना भगवान की कथा सुनने के लिए लालायित रहते हो, आप धन्य हो। आपके जो प्रश्न हैं भक्ति आदि को बढ़ाने वाले ही हैं, इससे भक्ति आदि की बढ़ोतरी ही होगी। सर्व सिद्धि निष्पन्नम भक्त्याधिक वर्धनम, शिवतोषकरम दिव्यम शृणो वत्स रसायनम। वत्स, शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न भक्ति आदि को बढ़ाने वाले, भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले तथा कानों के लिए रसायन स्वरूप दिव्य शिव महापुराण की कथा हम तुमको सुनाते हैं। ध्यान पूर्वक शिव महापुराण की कथा को सुनो। इसे सुनने से जन्मांतरे भवेत पुण्यम महादस्य सुधीमतः, तस्य प्रीतिर भवेत तत्र महाभाग्यवतो मुनिः। साधारण नहीं मिलता है ये कि तुमने सोच लिया और मिल गया शिव पुराण, ये संभव नहीं है। हमारे सोचने भर से नहीं मिलेगा। तो जब जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्रित होते हैं, उसी महाभाग्यशाली को इसे सुनने का सौभाग्य मिलता है। एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतरों का। हम नहीं कह रहे हैं, जन्मांतरे भवेत पुण्यम, अनेकानेक जन्मों के जिसके पुण्य एकत्रित हो जाते हैं, उस महान भाव के मन में शिव पुराण सुनने की इच्छा और उसे शिव पुराण सुनने का सौभाग्य मिलता है। जिस बुद्धिमान मनुष्य के पुण्य जन्मों के बड़े बड़े पुण्य एकत्रित होते हैं, उन्हें शिव पुराण के प्रति निष्ठा उत्पन्न होती है।